सो एक ऐसा ही केस मैं आपको बताती हूँ जिसमें फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट ही इन्वॉल्व थी। सो फोरेंसिक साइंस की जो स्टूडेंट थी उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलके अपने लिव इन पार्टनर को मार दिया एंड उसको लगा कि मैं ऐसे स्टेज कर दूंगी और मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, बट बहुत बुरी तरीके से वो एक्सपोज हुई। सो बहुत रीसेंट केस है ये, अक्टूबर 25 का केस है। सो ये जो गर्ल थी बीएससी फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट, उसका नाम अमृता था। तो वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ पे उसको रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए जाती है। वहाँ एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था रामकेश मीना, और वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट था। अच्छा, इनके एज गैप भी बहुत था। ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट था वो 32 ईयर्स का था, और ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी वो जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। सो बट फिर भी उनका क्लिक होता है एंड फिर वो लिव इन में रहना शुरू करते हैं, दिल्ली में लिव इन में रहते हैं। एंड फिर उसको सडनली एक दिन पता चलता है कि उसके बिना नॉलेज के ऑब्सीन फोटोज़ एंड वीडियोज़ उसका लिव इन पार्टनर रिकॉर्ड कर रहा है और उसको रखा हुआ है। सो जैसे ही उसको ये पता चलता है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कन्फ्रंट करती है, बोलती है कि अब भी क्या, अभी ये डिलीट करो, मुझे नहीं चाहिए। तो वो उसको बहुत कंफर्ट करता है कि अरे ये तो मेरे लिए है, मैं सिक्योर करके रखूँगा, मैं कौन सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सो इट्स सेफ विथ मी। बट उसको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बार बार उसको बोलती है कि तू डिलीट कर दे, तू डिलीट कर दे, मान जा, पर वो नहीं मानता है। फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो इसका यूज़ करके उसको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है कि वो अपने हिसाब से उसको चलाए, कि वो उसको थ्रेट देने लग गया कि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो देख मैं शेयर कर दूंगा, तू बात नहीं मानेगी तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। तो वो और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर वो ना मुरादाबाद की थी, तो वो अपने होम टाउन जाती है एंड वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट में आती है। फिर वो बोलती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसा बुरा हो रहा है, अपना सारा रोना रोती है उसके सामने। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वो बोलता है कि देख, तो ऐसे बैक करेगी कि डिलीट कर दे, तो नहीं होने वाला डिलीट, तेरे को कोई हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा, वरना ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर वो अपने एक दोस्त को भी इन्वॉल्व करता है, और ना उनकी इनिशियल प्लानिंग ना रॉबरी की थी। उनका ये प्लान नहीं था कि वो जाके उनको मार देंगे, पर रॉबरी की प्लानिंग थी। उन्होंने सोचा था कि डेटा वो निकाल लेंगे, हाँ, जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हार्ड डिस्क है, तो इसको वो सिर्फ रॉबरी करके चुरा लेंगे, थोड़ा मार पीट देंगे, दुश्मनी निकाल लेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। तो अब इसके बाद वो तीनों मिलके वापस दिल्ली आते हैं, और ये जो अमृता है वो उस घर में तो जाती थी, तो वह जाके सबसे पहले सर्च करती है कि हार्ड ड्राइव कहाँ पे है या फिर लैपटॉप कहाँ पे, बट वो मिलता नहीं है उसको। सो फिर इन्फॉर्म करती है कि मुझे तो मिल नहीं रहा है। तो उनका फिर प्लान चेंज हो जाता है। उनको ऐसा है कि अब तो इसको देखना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा, अब तो और कोई इसकी सज़ा और कुछ नहीं हो सकती, इतना बड़ा इसने काम करा है। सो वो तीनों जाते हैं और फिर उसको बांध देते हैं चेयर से। उस घर में ब्रेक इन करते हैं, उसको चेयर से बांधते हैं और फिर उसको बहुत धमकाते हैं कि तू बता दे कहाँ पे है तेरा हार्ड ड्राइव, तू ये बता कि तेरा लैपटॉप कहाँ पे। बट वो बंदा ऐसा था, वो बता ही नहीं रहा है। उसको ये भी पता है कि ये लोग मार पीट रहे हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, बट वो बताने को ही तैयार नहीं। अब इतना गुस्सा आता है, इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है इसके एक्स बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर से, कि वो पास में पड़ा होता है चार्जर का कॉर्ड, वो लेता है और उसको सफोकेट करके मार देता है। तो अब वो डेड है। अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अभी हमने तो सोचा नहीं कि क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर जो अमृता है वो सोचती है कि मैंने फोरेंसिक्स तो पढ़ ही रखा है, मुझे पता है कि इसको स्टेज करते हैं ऐसा एक्सीडेंट, तो किसी को पता नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि ये एक्सीडेंट है और हम तो बच जाएंगे। तो फिर जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था वो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर था, गैस डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया था कि अगर गैस लीक हो तो कब तक ब्लास्ट होगा। तो वो किचन से सिलेंडर लेके आता है और बॉडी के पास में प्लेस कर देता है, थोड़ा सा नॉब खोल के लाइटर से जला देता है। उनको पता होता है कि धीरे 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 गैस भरेगी और फिर वो ब्लास्ट होगा। तो ऐसा वो स्टेज करता है। वो ये सोचते हैं कि अगर गलती से भी ये बच गया तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि एक्चुअल डेथ का रीज़न क्या है। तो ये क्या करते हैं, घर में जो भी ऑयल, घी, बटर होता है, जो अल्कोहल होता है, उसकी बॉडी में लगा देते हैं, ताकि जब ब्लास्ट हो तो बॉडी अच्छे से जल जाए और पुलिस वालों को, फोरेंसिक्स को पता ना चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे। तो वो वैसे ही करते हैं, अपना सारा स्टेज करके चले जाते हैं। तो बेसिकली ये दिखाते हैं कि भाई वो फट गया सिलेंडर और इसकी वजह से मौत हो गई। इतने केसेस होते रहते हैं गैस सिलेंडर फटने के, Correct, हमेशा इतनी फैमिली वाले चले जाते हैं, वो सबकी डेथ हो जाती है। तो उनका यही प्लान था। अब एक और यहाँ पे उसने काम करा अमृता ने, कि जो घर है ना उसको अंदर से बंद करा, कि किसी को ये ना लगे कि कोई बाहर से आया है, क्योंकि घर अंदर से बंद है तो ऑफकोर्स अंदर ही रहा। सो वो गेट था ना, वो लोहे का गेट होता है, जैसे कि आधा लोहा ऊपर मैश होती है, तो मैश से हाथ डाल के उसने गेट अंदर से बंद कर दिया। तो जब फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि जैसे ही गैस फिल हुई, ब्लास्ट हुआ बहुत ज़ोर से। एंड ब्लास्ट हुआ, फिर आस पड़ोस वालों को भी आवाज़ सुनाई दी। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, लगता है जो गैस है फट गई, या फिर एक तो फॉल्टी एसी भी था उनके रूम में, तो ये था क्या, तो एसी भी ब्लास्ट हो गया होगा। तो पुलिस आती है, देखती है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम आती है फोरेंसिक की। वो उनको एक बार में तो यही लगता है गेट अंदर से बंद है, इतना ब्लास्ट का सीन है।
तो एक्सीडेंट ही है। तो फर्स्ट टाइम उनको एक्सीडेंट लगता है, फिर बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए जाएगी ही जाएगी। किसी भी अननेचुरल डेथ के केस में या फिर कोई भी सस्पिशियस डेथ है ना, जिसका कोई रीज़न हमें नहीं पता, उस केस में पोस्टमार्टम मैंडेटरी है। तो चाहे फैमिली मना भी कर दे, अगर फैमिली मना कर रही है, अगर नेचुरल कॉजेज़ नहीं है, तो चाहे फैमिली कितना भी मना करे, वो प्रोटोकॉल होता है कि पोस्टमार्टम होगा ही होगा। रियल कॉज ऑफ डेथ पता करनी ही है। अच्छा। सो फिर पोस्टमार्टम के लिए गई। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वो बहुत शॉकिंग थी। पोस्टमार्टम में पता चल गया कि सफोकेशन से डेथ हुई है, स्ट्रैंगुलेशन से डेथ हुई है। तो अब पुलिस वालों को, फोरेंसिक टीम को लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्राइम सीन को वो ढंग से पर जैसे search उन्होंने करते हैं। ऑयल वगैरह लगा दिया था, उससे पूरी जली नहीं थी बॉडी की, ना पता लग पाए। नहीं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ऐसी है ना कि ऑयल, घी या अल्कोहल से वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बॉडी को पूरा जला सके। बॉडी के पार्ट्स मिल जाते हैं और उससे फिर पोस्टमार्टम तो हो ही जाता है। अच्छा। सो फिर बर्न पैटर्न्स भी बहुत यूनिक होते हैं। सो हम फोरेंसिक्स में ना इसको बोलते हैं आर्सन। एक तो नॉर्मल बर्न कि कहीं पे आग लग गई, फिर नेचुरल वे से आग लग गई, है ना। सो वो भी हमें समझ में आ जाता है, पैटर्न्स ऐसे होते हैं। कोई एक्सेलरेंट प्रेजेंट नहीं होता, बट कोई आर्सन है। आर्सन का मतलब होता है कि कोई डेलिबरेट फायर करे। तो बहुत बार क्या होता है कि किसी की प्रॉपर्टी है ना को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि खुद इंश्योरेंस मनी के लिए कि अपनी प्रॉपर्टी को आग लगा दी, इंश्योरेंस का पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी आर्सन करते हैं। तो इसमें ना पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इस तरीके के एक्सेलरेंट मिलते हैं। तो फोरेंसिक्स पता कर लेती है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। और बर्न पैटर्न्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं क्योंकि एक्सेलरेंट की वजह से बहुत ज़्यादा आग लगती है। जैसे इस केस में एलपीजी गैस थी, तो वो बर्न पैटर्न्स भी स्टोरी बता रहे थे कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी क्योंकि अब पता लग गया था कि सारी चीज़ें एडअप तो हो नहीं रही है। तो अब सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा, तो उन्होंने 3 जनों को देख लिया। अब ये पागल ऐसे थे, उनको पता नहीं था कि सीसीटीवी में कैप्चर हो जाएंगे। सो 2 लड़के, एक लड़की घर के अंदर जा रहे हैं, 30-40 मिनट्स के बाद बाहर आ गए और फिर ब्लास्ट हो जाता है। सो फिर जब पुलिस को ये पता लगता है कि ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट था, सो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। फिर उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन नंबर ट्रैक करते हैं। अब ये थी तो फोरेंसिक स्टूडेंट, बट वो ये भूल गई कि उसका जो फ़ोन है वो ऑन है और टावर से उसकी पूरी लोकेशन सीन ऑफ क्राइम के टाइम पे, जो सीन ऑफ क्राइम था उस पर्टिकुलर क्राइम होते हुए भी वहीं था। सो पुलिस को इंस्टेंटली क्लिक हुआ, उन्होंने बोला कि पहले इसको पकड़ते हैं। फिर उसको पकड़ते हैं। अब उसे पता ही था कि पुलिस पकड़ रही है, एविडेंसेस इसके पास है, तो अब वो बच तो सकती नहीं है। तो फिर उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ मेरे ऐसे ऑब्सीन फोटोज़ थे, ये था वो था। सो फिर उसके बाद उनके दोनों, उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड को भी पुलिस पकड़ लेती है विद इन 15 to 20 डेज़। वो भी कन्फेस करते हैं। अब वो हार्ड ड्राइव उनको मिलती है फोरेंसिक टीम को। वो हार्ड ड्राइव को जब एनालाइज करते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उनको पता चलती है कि ये जो उसकी लिव इन पार्टनर थी अमृता, उसके फोटोज़ वीडियोस तो थे ही, बट 15 और अदर विमेंस जिनको पता ही नहीं है और शायद कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि उनको सीक्रेटली रिकॉर्ड किया गया है, उनकी सीक्रेट फ़ोटोज़ क्रिएट करी गई हैं। ये था तो इलीगल, चाहती तो अमृता लीगल वे से, ऑफ कोर्स फोरेंसिक है, उसको लीगल भी पता है कि लीगल वे क्या होता है, बट उन्होंने गलत रास्ता चुना एंड इवेंचुअली अब जेल में उनको रहना है। और माइनर है नहीं तो पूरा उनको सज़ा पूरी हो। बंदा तो कर ही रहा था गलत, इन्होंने और गलत कर दिया। और वो था भी इतना ऑब्सेसिव कि जो हार्ड ड्राइव उसमें जो वीडियोस फोटोज थी प्रॉपर फोल्डर्स बना के, प्रॉपर नेमिंग करके ऐसा उसने स्टोर करा था। तो वो अपनी विल के साथ ही कर रहा था, तो इट्स नॉट रैंडम।